बेटी संजना, बेटी संजना, मेरी इज्जत और परिवार की मान मर्यादा बचाने के लिए मैं तुम्हारे प्यार की बलि दे रहा हूं ना बेटी। नहीं डैडी, मैं ये शादी अपनी मर्जी से कर रही हूँ। नहीं, इस बेचारी अबला के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। इसलिए सत्य प्रकाश, जिसके साथ तुम अपनी लाडली बेटी का ब्याह करना चाहते हो, इसको एक बच्चे की मां बनाकर इसको रास्ते पर मरने के लिए छोड़ दिया उसने। इसलिए मैं इसको यहाँ पर लाया हूँ। ये क्या नया नाटक है तुम्हारा? जी हाँ, नाटक ही है। पहली बार तुम्हारे डैडी के कहने पर, और दूसरी बार आज तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए खेल रहा हूँ मैं। डैडी? हाँ बेटी, विजय जो कह रहा है वो सच है। और आज वो गरीब बेचारी अबला को धोखा देकर वो तुमसे शादी कर रहा है। हाँ ये सच है जी। विजय और संजना को दूर करने के बाद शादी करने के लिए बोला है। अब मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। सबूत इन फोटोज में है, आप देख लीजिए। क्यों चंद्रमोहन जी, अभी भी अकल टिकाने आई या नहीं? अभी भी उस पागल लड़के से अपनी लड़की की शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहते हैं? क्यों संजना, तो तुम्हें मेरे भैया के सच्चे प्यार का एहसास हुआ या नहीं? अभी भी उसी धोखेबाज से शादी करोगी? नहीं नहीं, मैं उस पागल से क्यों शादी करूंगी? बैठिए बैठिए बैठिए। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। आइए आइए। मुहूर्त निकला जा रहा है, लड़की को जल्दी लेके आइए। पर्दा हटाइए, दुल्हन के गले में मंगलसूत्र पहनाइए। धोखा! देखिए पिताजी, दुल्हन बदल गई है। ये शादी रोक दीजिए। अन्याय है, घोर अन्याय है, धोखा है। परशुराम जी, ये सब क्या धूम मचा रखी है? शादी हो जाने दीजिए ना। शादी तो तुम्हारी बेटी से होना था, फिर ये लड़की कौन है? सच कह रहे हैं आप, लेकिन आपके लड़के ने इसी लड़की के साथ रासलीला रचाई है, इसीलिए इसके साथ शादी हो रही है। क्या रे सत्यप्रकाश, क्या है तेरा नाटक? कौन है ये लड़की? मैं नहीं जानता पिताजी, मामा जी धोखा दे रहे हैं। अपनी बेटी से शादी नहीं कराना चाहते हैं ना। बाप रे, घोर अन्याय! घ पे मात्रा लगा। आप चुप रहिए, नहीं तो अब आपको घूंसा मारूंगा। क्यों जीजा जी, आपको लड़की नहीं देना था तो इस तरह से बुलाकर बेइज्जत क्यों किया? मैं बेइज्जती कर रहा हूँ तुम्हारी? देखो तुम्हारे बेटे की करतूतों का सबूत। अरे सत्तू, क्या है इस फोटो में? नहीं पिताजी, आप भरोसा कीजिए, मुझ पर न जाने किसका फोटो मेरे साथ मिलाकर मेरी इज्जत उतारना चाहते मामा जी। चंद्रमोहन, इज्जत से अपनी बेटी को लाकर शादी करना चाहते हो या यहीं पर तुम्हारी बेइज्जती करूं? बताओ। तुम्हें जो करना है वो करो, मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं हर सच का सामना करने के लिए तैयार हूँ। अरे सत्तू, ऊपर से इसकी बेटी को लाकर मंगलसूत्र पहना। कौन बीच में आएगा मैं देखता हूँ। मैं रोकूंगा महालिंगा। अन्याय का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ मैं। जबरदस्ती तू क्या शादी कराएगा? बाप और बेटा दोनों सिर्फ नाम के लिए लिंगा हो। तेरा बेटा तो सच में नामर्द है। लिंगा, इसकी शादी ऑलरेडी मेरे साथ हो चुकी है। तुम्हारा लड़का अगर उस लड़की को नहीं अपनाया तो जिंदगी भर हिजड़े की तरह कंवारा रह जाएगा। सुनिए जी डीएसपी साहब, ये चंद्रमोहन अपनी पहली पत्नी का खून करके फिर मेरी बहन से दूसरी शादी करके विक्रमादित्य की सारी जायदाद को कब्जा किया। गिरफ्तार करिए। झूठ है, मेरे पिताजी ने मेरी माँ का खून नहीं किया है। नादान लड़की, तुम नहीं जानती। साहब ये देखिए, इसके हाथों का लिखा हुआ पत्र यही सबूत है। इतने दिनों से तुमने इस हत्या का राज क्यों छुपा कर रखा? ये मेरा भी स्वार्थ था, मेरा भी स्वार्थ था। ये पूरी जायदाद मेरे बेटे को मिलेगी, इसलिए ये राज छुपा रखा। इसलिए मुझे भी गिरफ्तार कीजिए। डैडी, आप मेरी माँ की कातिल हैं। आप ही की वजह से मैं पिछले 20 साल से माँ की ममता और प्यार से बिछड़ गई। ये मौत से मुझे मार देंगे कह के मुझे उनसे दूर रखा। मेरा पिता इतना बेरहम हो सकता, मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। नहीं, सुनिए जी, मुझे इनसे कहीं दूर लेके चलिए, चलिए, यहाँ से चलिए। बेटी, बेटी, किसी भी इंसान की हत्या करने पर अदालत उसे मौत की सजा सुना सकती है,
लेकिन 20 साल से एक बेटी को उसकी माँ की ममता से दूर रखने के जुर्म की सजा कोई भी न्यायालय नहीं दे सकता बेटी। लेकिन भगवान मेरे किए गए पापों की सजा, उस सजा का मैं हर पल पश्चाताप करता रहा। मेरे पापों की सजा जरूर मिलनी चाहिए बेटी। इस शरीर में अगर कुछ भी सांसें बची हैं तो तुमने जिस नजर से अभी मुझे देखा, बलि देने वाला बलि तो देता ही है, लेकिन अब मेरा उस नजर से जीने का जीवन भी खत्म हो गया। बेटी, मुझे मेरे पापों की सजा क्या मिलनी चाहिए जानती हो बेटी? फांसी की सजा होने से पहले, मेरी आखिरी सांस खत्म होने से पहले तुम इस पिता को एक बार बेटी कहने का हक दे दो। बस उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटी, कुछ नहीं चाहिए। डीएसपी साहब, मैंने अपनी पत्नी का कत्ल किया है, ये जुर्म मैं कबूल कर रहा हूं। मुझे अरेस्ट कीजिए। कम ऑन। धोखेबाज, तुम मेरे सगे भाई होकर भी मेरे पति को फांसी चढ़ाकर मुझे विधवा बनाना चाहते हो। मुझे मारा? छी, तुम मेरे पिता नहीं हो सकते। तुम ये खूनी राज नहीं बताते तो बुआ जी के साथ अन्याय नहीं होता। जाओ, आप मेरे लिए मर चुके हो। अब मैं तुम्हें मार कर तुम्हारी लाश को टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को खिला दूंगा। आज से ही बुआ मेरी माँ बाप भगवान सब कुछ है। अब तो इन्हें सुख से जीने दो। जाओ। बुआ जी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ क्षमा चाहता हूँ। चलिए। बेटी यशोदा। जी स्वामी जी। स्वामी जी, मेरे पति को कैसे भी बचा लीजिए। जो जुर्म उन्होंने किया ही नहीं, उसकी सजा उन्हें क्यों मिले? मुझे उनके पास ले चलिए स्वामी जी। यशोदा बेटी, उस दिन तुम्हें नदी में डुबाने के बाद मैं तुम्हें नहीं बचाया होता तो तुम्हारी मौत का कारण तुम्हारा पति ही होता था ना। स्वामी जी, मैं उनकी सुख शांति के लिए ही उनसे दूर रह रही हूँ, लेकिन उनकी फांसी की सजा सुनकर मैं खुश नहीं रह सकती। इतने सालों से मांग में सिंदूर भरकर पति के बिना जी रही हूँ ना। वो सुख और आनंद से हैं, इसीलिए ना। वो चले जाएंगे तो मेरे जीने का कारण ही नहीं बचेगा स्वामी जी। औरत की शक्ति का परिचय हो तुम। तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा। मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ, तुम निश्चिंत रहो। सत्तू, कितने सालों से तू तड़प रहा था इस पर बैठने के लिए। नहीं, शुभ मुहूर्त पर सीट पर बैठा हूँ तो तुम सन्यासी यहाँ क्यों आए हो? अरे कोई है? इसे अंदर क्यों आने दिया? बेटा, तुमसे एक जरूरी बात करने आया हूँ मैं जानता हूँ, मेरा भविष्य बताने वाले हैं ना आप। मेरा भविष्य मैं जानता हूँ, उसके बारे में कुछ भी मत बताइए। भविष्य बदलने वाला है, वही बताने आया हूँ मैं। ये बात है तो फिर कहो ना। देखो बेटा, चंद्रमोहन जी की पहली पत्नी यशोदा के बारे में सच क्या है, यही बताने मैं यहाँ पर आया हूँ। कहो, चंद्रमोहन जी का दामादी हूँ मैं, छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। 20 साल से यशोदा बेटी हमारे ही आश्रम में रह रही है। नदी में डूब रही थी, तब उन्हें बचाकर हमारे ही आश्रम में रखा गया। उनकी हत्या की गई बोलकर चंद्रमोहन जी को अरेस्ट किया गया है। ये सरासर गलत है। यशोदा जिंदा है, यही कहने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। स्वामी जी, आपने बड़ा उपकार किया है। हमारे मामा जी को नया जीवन दिया आपने। मैं अभी बुआ को शुभ समाचार देता हूँ। ऑपरेटर, घर पर लाइन दो जरा। हेलो सासू माँ, मैं सत्तू बात कर रहा हूँ। कुछ नहीं, मामा जी की पहली पत्नी आनंद आश्रम में जीवित है। अब हम क्या करेंगे? कितना शुभ समाचार सुनाया तुमने। अब हम तुरंत आनंद आश्रम जाकर यशोदा के पैर पकड़कर माफी मांगेंगे और उसे घर लेकर आएंगे। विजय, गुड न्यूज, संजना की सगी माँ जिंदा है। तुम सच कह रहे हो? मेरी माँ जिंदा है? हाँ बहन, आश्रम से स्वामी जी ने आकर कहा तुम्हारी माँ उनके पास है।
किसने बताया? सत्य प्रकाश ये बात कांता जी से फोन पर कह रहा था, मैंने सुना है। अच्छा, तो चंद्रमोहन को अरेस्ट कराने के लिए पूरा खेल खेला गया था। विजय, देखो तुम लोग दोनों यहाँ पर रहो और अपना ख्याल रखो। तुम लोग साथ चलोगे तो उनकी जान को तुरंत खतरा जाओ होगा। फिक्र मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। चल यार। मुझे क्षमा कर दो दीदी। अपने स्वार्थ के लिए तुम पर अन्याय कर चुकी हूँ। इतने सालों से तुम्हारे सुख चैन सौभाग्य को अपनाया मैंने। नहीं बहन, मुझे जायदाद की जरूरत नहीं है, इसीलिए तो आश्रम में रह रही हूँ। लेकिन उन्हें फांसी की सजा दी जा रही है, ये सुनकर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। नहीं तो मैं तुम्हारे सुखी जीवन में कभी नहीं आती। सब्र का फल मीठा होता है। अभी हम तुरंत नहीं गए तो मामा जी को फांसी की सजा हो जाएगी। जाओ बेटी, तुम्हारे मांग का सिंदूर मंगलसूत्र तुम्हारे पति की रक्षा करेगा। जाओ बेटी। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार। ये चंद्रमोहन जी की पत्नी यशोदा जी। हाँ, यशोदा बेटी कांता जी को सत्यप्रकाश आकर कोर्ट में गवाही देना है बोलकर अभी लेकर गया। ऐसा क्या? वो लोग झूठ बोलकर उन्हें यहाँ से ले गए हैं। चलो चले।